भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। कभी कभी सज्जनता नीति न्याय के शास्त्रों को पढ़ने से भी आ जाती है। आजकल कोई अपने बच्चों को नीति शास्त्र नहीं पढ़ाता। सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ रहे हैं, लेकिन नीति शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा। एक ऐसा नीति शास्त्र है जैनागम के अंदर भी, जिसे नीति वाक्यामृत के नाम से कहा जाता है। इस शास्त्र को अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब तरह की शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें ये लगे कि वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें किन नीतियों से बाहर गुजरना चाहिए, और अपने अंदर अगर नीतियां होंगी तो ही हम उन नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अपनी सुरक्षा कर पाते हैं।
नीति शास्त्रों के माध्यम से ही हम अपने अंदर यह बुद्धि ला पाते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हेय उपादेय दो तरह के होते हैं, एक मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य हेय उपादेय और एक संसार में सुख से जीने के लिए भी हेय उपादेय होते हैं। संसार में चलने के लिए भी ये नीतियां जानना जरूरी है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे हमें अति निकटता रखनी चाहिए, किससे हमें किस तरह से व्यवहार करते हुए उसे प्रसन्न रखना चाहिए, ये सब नीति शास्त्रों में बताया जाता है। ये राजा हैं, राजा के मंत्री हैं, विश्वभूति जाति से विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी यह नहीं है कि ब्राह्मणों का ही उनके अंदर अहंकार रहता हो कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब होता है कि वह अपने अंतरंग के उस ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा वह ब्राह्मण, वह राजा विश्वभूति थे, वो मंत्री विश्वभूति थे, जिनके दोनों पुत्र थे। और कोई भी जाति का व्यक्ति हो, संसार का स्वभाव, शरीर का स्वभाव देख करके उसके अंदर वैराग्य आना, इसके लिए कोई टीका नहीं लगा कि इसी व्यक्ति के लिए दीक्षा दी जाएगी, यही व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर सकता है जो इस जाति का हो। ऐसा कभी जैन दर्शन में नहीं कहा गया। इसलिए पहले लोग जाति से भले ही ब्राह्मण रहते हो, क्षत्रिय रहते हो, लेकिन जब उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता था तो वह एक ही राह पर चल पड़ते थे, आत्मशुद्धि की राह, और उसी को श्रमण संस्कृति की राह, जैन दर्शन की राह कहा जाता है। आप देखें, वह मरुभूति नीति शास्त्र को जानने वाले हैं, सभी के लिए अच्छे लगते हैं, सभी प्रकार के गुणों से सहित हैं, राजा प्रजा सब उनको स्नेह करती है। किसको? मरुभूति को। कमठ को क्यों नहीं करती? अब कमठ इसी बात का बुरा मान ले, मरुभूति भाई को तो सब प्रेम करते हैं, कमठ कहता है मुझे क्यों नहीं प्रेम करते। कई बच्चे कहते हैं ना, मुझे माता पिता चाहते नहीं, मुझे हमारे रिश्तेदार चाहते नहीं, मुझे हमारे गुरुजन चाहते नहीं, मुझे हमारे इष्ट बंधु चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? जब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे वो चाहते नहीं, वो व्यक्ति उस समय पर अगर अपने भीतर झांक करके देख पाए तो उसे समझ में आ पाए कि क्यों नहीं चाहते। समस्या तो यही है। कोई व्यक्ति अपने आचरण को बुरा नहीं समझता, कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को देखना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अपनी मन वचन कायी की चेष्टाओं को बुरा समझने की कोशिश ही नहीं करता। भाई तो क्या, अगर एक घर में 2 बहुएं भी हैं, 4 बहुएं भी हैं, तो एक बहू को कोई चाहता, एक बहू को क्यों नहीं चाहता कोई? कहने लग जाती हमारे पाप कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय तो बाद में आएगा, पहले तू अपनी प्रवृत्ति तो देख, अपने मन के विचार तो देख। अगर हमारे अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, दूसरे से कुड़न है, दूसरे के प्रति हमें नीचा दिखाने की भावना है, हम वह भावनाएं अगर अपने भीतर नहीं देख पा रहे हैं तो भी वो भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं आपके व्यवहार से, और यही व्यवहार आपको दूसरों से दूर कर देता है। एक बुरी आदत नीति शास्त्र में बताया जाता है, आप सिर्फ एक चीज सीख लो। अगर आपने नीति शास्त्र नहीं पढ़े हो तो मैं नीति शास्त्र का सारभूत एक वाक्य बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो? कॉपियां तो है नहीं आपके पास? नोट कर लेना अपने माइंड में। अगर आपको किसी का प्रिय बनना है या नहीं बनना है, ये दूसरी बात है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई मेरी बुराई ना करे, तो आप एक चीज अपने अंदर अपना लेना, हम किसी की बुराई ना करें। हम किसी के लिए बुरा ना बोलें, ना किसी के लिए बुरा करें, ना किसी की बुराई करें। बस नीति शास्त्र की एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। बस आप एक आदत सीख लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप देख लो, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ये नहीं चाहते, मुझे वो नहीं चाहते, वो व्यक्ति भी अगर मेरी वाणी सुन रहे हो तो वो अपने अंदर झांक करके देखें
वो क्या करते हैं। अगर आप कभी किसी की बुराई करेंगे, किसी की कानाफूसी करेंगे, किसी के लिए कभी भी कहीं पर भी आप अंधेरे में भी बैठ करके किसी की निंदा करेंगे, आप ये मत समझना कि आपकी बात कहीं पहुंचती नहीं है। हर उस व्यक्ति के पास आपकी तरंगें पहुंच जाएंगी जिस व्यक्ति की आपने निंदा की है, और वो तरंगें पहुंचते पहुंचते अनेक उन व्यक्तियों के माध्यम से पहुंचेंगी वो तरंगें, और वो सब व्यक्ति आपके अपने होते हुए भी आपकी बुराई करने लग जाएंगे। जीवन में अगर हमें अपने अंदर से बुराई नहीं निकालना आई तो हम ये कभी अपने अंदर ये सोचने की कोशिश ना करें कि हम अच्छा बन सकते हैं या हम अच्छे हैं। व्यक्ति जब दूसरों के लिए बुरा बोलेगा, दूसरों के लिए बुरा कहेगा, तो उसे भी उल्टा बुराई सुनने को मिलेगी, वह भी दूसरों का बुरा बनेगा, लेकिन वह भीतर से स्वीकार करना नहीं चाहता कि मैंने किसी के लिए बुरा किया। ये सबसे बड़ी बुराई है, और यही बुराई उसे धीरे धीरे एक दुर्जन बनाती चली जाती है, दुष्ट स्वभाव की बनाती चली जाती है, क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि सामने वाला मेरे लिए अगर अनुकूल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वह उसके प्रति अपना क्रोध बढ़ाता चला जाता है, वह उससे अपने स्वभाव को और दुष्ट बनाता चला जाता है, और यही स्वभाव उसे धीरे धीरे दुर्जन बना देता है। दुर्जनता और कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले यही शुरुआत की जाए, बच्चों के लिए सिर्फ यही समझाया जाए, बड़ों को भी यही सिर्फ सीखा जाए, समझा जाए कि हम किसी की बुराई ना करें। फिर देखते हैं कि आपकी कौन निंदा करता है, कौन आपको बुरा कहता है, कौन आपके लिए गलत बोलता है, कौन आपको प्रेम नहीं करता है। ये आप फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नीति शास्त्र का फॉर्मूला है, ये आप इसको अपना करके देखें। हमारे साथ भले ही कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, मन से हम उसके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, ना सोचेंगे। बस आप इतना सा एक अगर नीति वाक्य अपना लें, जो नीति शास्त्र पढ़ने के बाद मुझे एक वाक्य मिला, वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबके जीवन में हर जगह पे काम आने वाला है। आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी में भी बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठते हैं, बॉस भी होता है। अगर आप उस बॉस के प्रति कानाफूसी करते हैं अपने ही आपस के 2-4 लोगों के मिलके, तो वह कानाफूसी भी बॉस के पास पहुंच जाती है, और उसका भी फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपको पता नहीं रहता। एक बुरी आदत आपके लिए बहुत कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और ये स्वभाव अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको कई कंपनियां छोड़नी पड़ सकती हैं और कई जगह पर आपको हार महसूस करनी पड़ सकती है। सिर्फ यही स्वभाव, कौन सा बोलो, क्या करना? किसी की बुराई नहीं करना। बुरा देखते हुए भी हम उसके लिए बुरा न करें तो बहुत दूर की बात है। किसी में बुराई नहीं होती है तो भी हमारी बुराई करने की आदत होती है, तो भी हम उसकी किसी न किसी एक्टिविटी की बुराई करने लग जाते हैं। वो ऐसे चलती है, वो ऐसे देखती है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे मुस्कुराता है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी चाल ऐसी है। ये सब क्या मतलब है तुम्हें? अरे अनेक जीव हैं, अनेक कर्म हैं, अनेक स्वभाव है, सबका अपना अपना काम है। अगर आप देखेंगे तो स्कूल में भी, कॉलेज में भी बच्चे इन्हीं सब बातों में टॉन्टिंग करते रहते हैं, और इन्हीं सब टॉन्टिंग करते करते उनके वो स्वभाव बन जाते हैं, जो आगे चल करके फिर वो बड़े बड़े लोगों के साथ में भी रहेंगे। कंपनियां तो बड़ी मिल जाएंगी, पैकेज तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। और जब स्वभाव नहीं बदलेगा तो आपको वहां पर रह करके भी बहुत अपयश मिलेगा, जिल्लत महसूस करनी पड़ेगी, और वहां पर रह करके भी आपको बहुत कष्ट होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। ये लोग हमारे सब हमको दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जिस ग्रुप में रह करके आपको लगने लग जाए कि हमारे आसपास के लोग हमारे दुश्मन से हैं, हमारे शत्रु से हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं,
समझ लेना आप खुद अपने शत्रु हैं, आप खुद अपने दुश्मन हैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। ये गहरी बात है। ये हम भीतर से अपने आप को ऑब्जर्व करें और तभी हम ये समझ सकते हैं कि अगर सज्जन को हर कोई पसंद करता है तो व्यक्ति दुर्जन क्यों है और क्यों उसको हर कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो उसमें हमें अपने अंदर अपनी ही बुराइयों को स्वीकार करने की एक आदत आनी चाहिए, कला आनी चाहिए, तब हम जाकर के अपने अंदर कोई सुधार ला पाते हैं। ये हम सीखें किससे? कमठ से और मरुभूति से। एक दिन जो मंत्री थे राजा अरविंद के, उन्होंने अपने जीवन में वृद्ध अवस्था में अपना चेहरा देखते हुए एक दर्पण में उन्हें अपना एक श्वेत बाल दिखाई दे गया। कैसा? कौन सा बाल दिखाई दे गया? सफेद बाल। मानो कि उस समय पर सबके बाल सफेद एक उम्र पर ही होते थे, उम्र से पहले किसी के बाल सफेद नहीं होते थे, है ना। आजकल तो कुछ मत पूछो, सफेद और काले की बात तो दूर है, बाल हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। आज तो उम्र से पहले ही सब सफेद बाल हो सकते हैं। एक बच्चा तो मुझे मिला, मुझे, उसके बाल मतलब कि वो मुश्किल से 12-13 साल का होगा, उसके बाल सफेद। माता पिता परेशान, किसके बाल अभी से क्यों सफेद हो गए। आजकल क्या खाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, क्यों इस तरीके के ये परिवर्तन आ गए, ये सब एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आपके लिए यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पहले के लोग सफेद बाल को देख लेते थे, अपनी उम्र का एक अंदाजा लगा लेते थे और सोच लेते थे भाई अब हमने अपना परिवार बसा लिया, हमने अपना जितना घर परिवार के लिए काम करना था कर लिया, अब हमें अपने आत्म कल्याण की बात करना है। ये इंडिकेशन होता था वह सफेद बाल दिख जाने का। और वह उस समय पर उस विप्र के लिए भी, उन विश्वभूति के लिए भी वह उस सफेद बाल को देख करके वैराग्य का भाव आ गया। वैराग्य मतलब अब क्या शरीर से राग करना, अब क्या शरीर के लिए जीना, अब क्या घर परिवार के लिए जीना, अपनी उम्र तो अब हो चली है, अब अपन को अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। और ये सारा संसार इसी तरह से अस्थिर है, अनित्य है, कुछ भी यहां पर नित्य रहने वाला नहीं है, ना हम ना तुम। यह विचार उस एक सफेद बाल को देख करके उस पिता के अंदर आ गया। सोचो, जहां पिता को इतना बड़ा भाव आ रहा हो, वहां उनकी संतानों में भी कितना बड़ा संस्कार होना चाहिए। लेकिन संतानें दो तरह की हैं, सब अलग अलग स्वभाव के हैं। और उस समय पर वह सोचते हैं, विश्वभूति मंत्री क्या सोचते हैं? जरा मौत की लघु बहन या में संशय नाही, तो भी सुहित न चिंतवे, बड़ी भूल जग माही। अब ये दोहा कितना अच्छा दोहा है। कबीर के दोहे हैं सो हैं ही हैं, क्या ये दोहे अच्छे नहीं है? कितना अच्छा दोहा है। जरा मौत की लघु बहन, जब आपको वृद्धावस्था दिखने लग जाए, दांत गिरने लग जाए, गाल पिचकने लग जाए और सब तरीके से आपको चलने फिरने में दिक्कतें होने लगने लगे, बुढ़ापा आ ही गया है, तो कम से कम इतना तो सोच लेना, जो मृत्यु आने वाली है उसकी छोटी बहन पहले से ही आ गई है, बड़ी बहन थोड़ी देर से आने वाली है। जरा माने बुढ़ापा। जरा मौत की लघु बहन या में संशय नहीं,
और उस बुढ़ापे में भी अगर आपने अपने हित का विचार नहीं किया, सुहित न चिंतवे, तो इससे बड़ी भूल इस जगत में और कोई नहीं हो सकती। ऐसी भूल हम अगर अब भी कर रहे हैं तो हमें चेतना चाहिए कि संसार हमारे लिए करने योग्य है। ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। यह विचार मंत्री मन माही, निज सुत सौंप राय की बाही। सुगुरु साखी जिन चारित लियो, वनोवास आत्म हित कियो। अब मरुभूति विप्र सुख कर, अहनिश नीति पंथ पग धरे। राजा प्रीति करे बहु भाई, सोम प्रकृति सबको सुख जाए। एक समय आपन अरविंद, मंत्री सेना सहित नरिंद। राय वज्र वीर पर चढ़े, क्रोध भाव उन में अति बढ़े। पीछे कमट निरंकुश होय, लाग्यो अनीति करन सट सोय। जो मन आवे सो हट गए, मैं राजा सब सोइम कहे। यह विचार मंत्री इच्छा करना, इन पुत्रों को यथा योग्य जो आपके लिए समझ में आए वो इनको कार्य देना, और मैंने आपके मंत्री पद पर रहते हुए जो भी अगर अच्छा किया हो तो मेरे वंश में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुत्रों को भी आप योग्य समझे तो मंत्री बना देना। उन राजा अरविंद ने जब यह सुना तो उन्होंने उस समय पर मन में विचार किया कि यहां पर इनके जाने के बाद में मंत्री बनने योग्य कौन है, तो उन्होंने मरुभूति को मंत्री बनाया। अब सोचो कितनी बड़ी तन बदन में आग लगने वाली बात होगी जब बड़े भाई को राज्य मिलना हो, राज्य ना दिया जाए, बड़े भाई को मंत्री बनना हो, मंत्री ना बनाया जाए, और छोटे को बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि गुणवानों के गुण अलग दिखाई देते हैं। वह विश्वभूति वो तो अपने गुरु के पास में जाकर के चारित्र को धारण करके वन में अपना आत्महित करने लगे, और इधर मरुभूति भी सुख से रहने लगे, नीति पंथ पर पग धर करके राजा की प्रीति को प्राप्त करने लगे। और राजा भी उनसे प्रीति करता था क्योंकि उनकी प्रकृति सोम प्रकृति थी। कैसी? सोम माने कैसी? सोम शांत प्रकृति है ना। सौम्य प्रकृति को, साम्य प्रकृति को, शांत प्रकृति को हर कोई पसंद करता है, और वह सबके लिए सुख देने वाली होती है। ऐसा स्वभाव, जिनका अच्छा स्वभाव होता है, वह सौम्य प्रकृति वाले कहलाते हैं। राजा अरविंद, एक समय की बात है, अब ये काम होने लगा। मंत्री के साथ, सेना के साथ में एक वज्रवीर नाम के राजा पर चढ़ाई करने के लिए गए। कौन? राजा अरविंद। मंत्री कौन है अब उनका? मरुभूति, और उनके साथ सेना है। दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए गए। अब राज्य में न राजा है न मंत्री है। अब कौन बचा? मंत्री का भाई बचा। और वह कमठ ने जब देखा यहाँ कोई नहीं है, घर में भी राज्य में भी वो निरंकुश हो गया। अपने जो मन में आए वो करने लगा। जो अनीति के भाव, जो दुष्टता के भाव, जो मन में हट आ जाए बस वही करना है। और ये कहने लगा, अब मैं ही राजा हूं, मैं राजा सबसो इम कहे। जब व्यक्ति किसी भी तरह से अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर वह मौका ढूंढता है, मौका, और उसे मौका मिल गया।
अपनी उस बेइज्जत को फिर से राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उसने अपने निरंकुश स्वभाव को तो नहीं छोड़ा, दुष्ट स्वभाव को तो नहीं छोड़ा, लेकिन राजा बनने की जो उसके अंदर एक अपमानिकता हो गई थी कि मैं राजा नहीं बन पाया, उस अपमान का दंश उसने इस तरह से निकाला कि मैं राजा हो गया हूं, अब मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। और उस समय पर वह कमठ अपनी उस दुष्टता के साथ में तरह तरह की व्यसनों में पड़ गया, तरह तरह की दुष्प्रवृत्तियों में पड़ गया। जब आदमी बाहर जाकर के दुष्प्रवृत्तियां करता है, बाहर दूसरों का नुकसान करता है, तो कभी कभी घर में भी आकर के घर का भी नुकसान कर देता है। सुन रहे हो? आगे कथा एक बहुत नया मोड़ लेने वाली है। इस कथा में आगे कुछ और अलग घटित होने वाला है, और वह कमठ की निरंकुशता, दुराचारिता कितनी बढ़ जाती है, ये आपको आगे के समय में सुनने को मिलेगा। कि हम ये देखें कि जब व्यक्ति किसी भी तरह से स्वच्छंद हो जाता है तो भी वह अनेक प्रकार के व्यसनों में, दुर्व्यसनों में और अनेक प्रकार की बुरी आदतों में पड़ जाता है। स्वच्छंदता भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। स्वच्छंदता समझते हैं ना? जिसे आजकल के बच्चे कहते हैं फ्रीडम। क्या चाहिए? फ्रीडम। मोबाइल देख रहे हैं, कब तक देखना, क्या देखना, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए। अगर माता पिता रोकते हैं तो माता पिता पे ही गुस्सा होने लग जाते हैं। ऐसी स्वच्छंदता जिन बच्चों में आने लग जाती है, वो बच्चे भी धीरे धीरे इसी तरह से दुख के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर चले जाते हैं, और वे भी अनेक तरह के व्यसनों में पड़ जाते हैं। यह स्वच्छंदता पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी न्याय पर चलने की नीति है। ये नीतियां समझते हुए हम आगे बढ़ें। बच्चे को स्वतंत्रता रहे लेकिन स्वच्छंदता ना आए, इस तरह का विचार जब आप अपने अंदर बना करके रखेंगे तो हमारी पीढ़ियां भी आगे अच्छे ढंग से, अच्छे मार्ग पर चलेंगी। हम चाहते हैं कि ये पार्श्व कथा सुन करके आप केवल धर्म ही नहीं सीख रहे हैं, धर्म को जीना सीख रहे हैं। धर्म की कथा करते हुए आप केवल पार्श्वनाथ भगवान से ही नहीं जुड़ रहे हैं, किंतु उनके पूर्व भवों के इन ज्ञान के माध्यम से हम इस जगत को एक ऐसी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि हम कैसे लाइफ मैनेजमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम इन घटनाओं से लाइफ मैनेजमेंट नहीं सीखते? और क्या लाइफ मैनेजमेंट होता है? हम इस तरह के गुण सीख करके उन बच्चों के पास तक ये बातें पहुंचाएंगे तो नियम से उन बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और वो समझेंगे कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। स्वच्छंदता हमेशा बच्चे का बिगाड़ करती है। अगर बच्चा कहीं बाहर पहुंच करके स्वच्छंद हो गया तो समझो आपके हाथ से निकल गया। इसलिए हर बच्चों को ये समझाओ, फ्रीडम का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, उस श्रृंखलता नहीं है। फ्रीडम का मतलब है आपको सब कुछ खाने, पीने, रहने, एंजॉय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप गलत मार्ग पर न चलो, गलत ना हो जाओ, ये विचार आपके अंदर रहे। ये स्वच्छंदता पर रोक लगाने से ही आएगा। कमठ निरंकुश हो चुका है। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता। एक हाथी भी कितना ही बलवान क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होता तो वो हाथी भी पूरे जंगल को उजाड़ डालता है। हाथी अगर अंकुश के साथ है तो वह अच्छे काम कर सकता है, आपके अंडर में रह सकता है, और वह बड़े बड़े अच्छे अच्छे उत्सवों में उसको सामने लाया जा सकता है। लेकिन अगर हाथी निरंकुश हो गया तो वह किसी के काम का नहीं रहता सिवाय जंगल को उजाड़ने के। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में यही अंतर है। निरंकुश हाथी किसी के काम का नहीं होता, खुद अपना भी बिगाड़ कर लेता है, किसी गड्ढे में गिर पड़ता है, मृत्यु का पात्र बन जाता है। और जो स्वतंत्रता के साथ चलता है वह अपने लिए भी अच्छा करता है और दूसरे के लिए भी अच्छा करता है। आने वाले समय में
आपको ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का भी अंतर समझ में आएगा। आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं। यह कथा अब कमठ की और एक नया मोड़ कल से लेगी। आपको वह भी सुनने के लिए अगले दिन तैयार रहना है। आगे का एपिसोड आपके सामने जब आएगा तब तक के लिए ओम अरहम। कोई अपने स्थान पे खड़ा नहीं होगा, सभी बैठे रहेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। पंच क्लैपिंग के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे, है ना। चलिए 5 क्लैपिंग सीख लिया आपने। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीसरी क्लैपिंग। अपने उंगलियों के नीचे के पर्वतों को ठोकना है। पर्वत नीचे के नीचे के। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने फिर चौथी क्लैपिंग। नीचे हथेलियों के निचले हिस्से और साइड के हिस्से को ठोकना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और अब लास्ट क्लैपिंग पूरी ताली बजाना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अच्छे खुश होते हुए मुस्कुराते हुए। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस मंगल सभा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अरिहंत मुद्रा। दोनों कोहनियाँ सीधी, हाथ ऊपर, दोनों हाथ मिले हुए अरिहंत भगवान के चरणों को छूते हुए आँख बंद करके इस मंत्र का स्मरण करें। ओम अरहम नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा। सिद्ध भगवानों को स्मरण करने के लिए अपने दोनों हाथ अंजलि नुमा बनाकर आगे निकालें। अपनी हथेलियों पर लोक के अग्रभाग पर विद्यमान सिद्धों को देखें। आँख बंद करें और सिद्ध भगवान की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम
नमः। प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा, आचार्य परमेष्ठियों के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए अपनी ज्ञान मुद्रा के साथ कंधे के पास अपनी हथेलियों को ले जाएं और हथेलियों को ऊपर करें आसमान की तरफ। चेस्ट बाहर, कंधे पीछे, थोड़ा खिंचाव कंधों पर और गर्दन हल्की सी ऊपर। आंखें बंद, कंठ स्थान पर ध्यान। ओम अरहम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्यायों की ज्ञान शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों को नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथों को पुनः ऊपर ले जाकर हाथों को मिलाकर धीरे धीरे नीचे लाएं, अपनी कमर को झुकाएं और सिर को ज़मीन से लगाएं। ढाई द्वीप में जहाँ कहीं पर भी रिद्धिधारी सामान्य मुनि महाराज विद्यमान हैं, उन सब के चरणों में नमस्कार करने की भावना। ओम अरहम नमः। 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 सीधे बैठें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के साथ अपने घुटनों पर रखें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। अपनी श्वास को सामान्य रूप से देखें। अपने नाभि स्थान पर अंतर्मन से ओम की रचना देखें। लाल रंग में ओम का स्मरण करें। जैसे हमारे शरीर का ब्लड का कलर होता है, ऐसे ही डार्क लाल रंग में ओम को देखें। ओम का ध्यान ओम के अक्षरों के माध्यम से अपने नाभि स्थान पर ओ अक्षर की आकृति बनाएं, उस पर एक बिंदु देखें। यह ओम का ध्यान आपके ब्लड संबंधी अनेक तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है। निरंतर इस ओम का नाभि स्थान पर लाल रंग में ध्यान करने से अनेक तरह की ब्लड संबंधी बीमारियों से आप स्वतः मुक्त हो सकते हैं। अरहम का ध्यान अपने मस्तक पर करें सफ़ेद अक्षरों में। हा के ऊपर रेफ, अंदर एक बिंदु सफ़ेद अक्षरों में। बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफ़ेद निर्मल अरहम के अक्षरों से
सफ़ेद रंग की तरंगों का प्रवाह अपने मस्तक पर महसूस करें। यह अरहम का ध्यान आपके शरीर में किसी भी तरह की और जो फिज़िकली बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको दूर करने वाला है। अरहम के ध्यान से आपके शरीर के अंदर एक शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब इस मंत्र के साथ इस लाल और सफ़ेद रंग की ऊर्जा का कॉम्बिनेशन इस मंत्र के साथ करें।